हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। अभी तक मैंने 365 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड और भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी अच्छी क्वालिटी के क्लासेस फ्री में मिल जाएगी। मेरा मोटो ये है कि आपको फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको किसी भी पेड कोर्स को बाय करने की जरूरत नहीं पड़े, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल पे सिर्फ उनके पेड कोर्स में अट्रैक्ट करने के लिए फ्री में पढ़ाया जाता है, बट हमारा मोटो ये नहीं है। हम फ्री में जेन्युइनली पढ़ाते हैं। गाइज, काफी अच्छा कोट है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। तो आपको अपने काम से प्रेम करना चाहिए, आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान अपने प्रिपरेशन से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम 4 पजल करने वाले हैं। आपका प्यार एंड सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है, तो आज हम 4 पजल करेंगे, जिसमें मंथ बेस पजल 2 होने वाला है। ठीक है, 2 मंथ बेस पजल करेंगे, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल करेंगे जिसमें सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड होगा। एक रो बेस पजल करने वाले, ठीक है, एक रो बेस लीनियर रो बेस पजल करने वाले, जिसमें सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देखने वाले। तो प्लीज सेशन एंड तक जरूर देखिए, सेशन को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि सेशन को स्किप करोगे तो आपके ईयर स्किप होते जाएगी, एक एक ईयर आपका बढ़ता जाएगा। तो प्लीज गाइस, जेन्युइनली आपको स्टडी करनी है। तो 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 366 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। तो क्या बोला है, 10 पर्सन से उनके कुछ ना कुछ नाम हो गए बाय गिफ्ट्स, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इन जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर ऑफ अ सेम ईयर टू देयर फ्रेंड्स। सेम ईयर में टू देयर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मंथ बना लेते, जनवरी, मार्च, अप्रैल। तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा। जनवरी के नीचे क्या आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। मार्च के नीचे क्या है, जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। ठीक है, तो मार्च के नीचे अप्रैल बना लेते हैं, अप्रैल के नीचे मई आ जाएगा, मई के नीचे जून, अगस्त, सितंबर। मई के नीचे आ जाएगा जून, जून के नीचे आ जाएगा अगस्त, अगस्त के नीचे क्या आ जाएगा, सितंबर, सितंबर के नीचे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से मंथ में आने वाला है। तो अप्रैल को भी सेपरेट कर दिया, मई को भी सेपरेट कर दिया, जून को भी सेपरेट कर दिया, जून के बाद अगस्त को भी सेपरेट कर दिया, सितंबर को भी सेपरेट कर दिया, अक्टूबर भी सेपरेट हो गया, नवंबर भी सेपरेट हो गया एंड दिसंबर भी सेपरेट हो गया। ठीक है, तो चले गए, यहाँ पे कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। आपको सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करनी है एंड कंडीशंस का लिंकेज लगाना है। उसके बाद कंडीशन कैसे मर्ज करना है, कंडीशंस की कैसे लिंकेज होती है, सभी चीजें आपको डिटेल वे में बताने वाला हूँ। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, क्यू बाइज अ गिफ्ट इन अ मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। तो क्यू एक ऐसे मंथ में बाय करता है जिस मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज हो गए। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ डेज में कौन सा मंथ आता है, जनवरी में होते हैं 31 डेज, मार्च में होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में भी होते हैं 31 डेज, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, मई में होते हैं 31 डेज, जून में होते हैं 30 डेज, अगस्त में होते हैं 31 डेज, सितंबर में होते हैं 30 डेज, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में होते हैं 31 डेज। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो क्यों एक ऐसे मंथ में आता है जिस मंथ में क्या होगा, जिस मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज होंगे। इवन नंबर ऑफ डेज मतलब इसका मतलब क्यू एक तो अप्रैल में आ सकता है, या फिर क्यू एक तो जून में आ सकता है, या फिर क्यू एक तो सितंबर में आ सकता है, या फिर क्यू एक तो नवंबर में आ सकता है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया है, क्यू बाइज अ गिफ्ट इन अ मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। आगे बोला है 2% बाय द गिफ्ट बिटवीन क्यू एंड पी। ठीक है, क्यू एंड पी के बीच में 2% बाय करते हैं, तो क्यू से 2% छोड़ने के बाद पी बाय करता होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है पी, पी के पास कौन आया, हुआ है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, पी हु बाइज गिफ्ट आफ्टर क्यू। तो क्यू के आफ्टर में कौन बाय करता है, क्यू के आफ्टर में पी बाय करता है। तो क्यू के आफ्टर में 2% छोड़ने के बाद कौन मिल जाएगा, 2% छोड़ने के बाद पी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यू के आफ्टर में पी को बना लेते हैं एंड नीचे एरो दे देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्यू के आफ्टर में चाहिए। तो इस कंडीशन को यहां से मिटा देते हैं कि क्यू के साइड में। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बाइज गिफ्ट आफ्टर क्यू। आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन बाइज गिफ्ट बिफोर पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाइज गिफ्ट आफ्टर एक्स। तो पी के बिफोर में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने एक्स के आफ्टर में हो गए, तो एक्स के आफ्टर में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है एक्स बाइज द गिफ्ट 4% बिफोर वी। तो वी के 4% बिफोर, तो एक्स जो होगा वो वी के 1% बिफोर, 2% बिफोर, 3% बिफोर एंड 4% बिफोर कौन होगा, 4% बिफोर एक्स होगा। ठीक है, तो 4% बिफोर एक्स को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे थोड़े जगह बना लेते हैं देखने के लिए। आगे क्या बोला है, एस बाइज द गिफ्ट इन द मंथ ऑफ मे। तो मे मंथ में एस बाय करता है, तो मे मंथ में एस को बना लेते हैं।
तो मे मंथ कहाँ पे दिख रहा है? हाँ, मे मंथ में इसको बना लेते हैं। एंड आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड 2 पर्सन आफ्टर आर। आर के 2 पर्सन आफ्टर है, इसका मतलब आर से 1 पर्सन आफ्टर। एंड 2 पर्सन आफ्टर कौन आ जाएगा? ये फर्स्ट पर्सन आफ्टर। एंड ये सेकंड पर्सन आफ्टर कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। आफ्टर बोला होगा, बिफोर बोला होगा, अबव बोला होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में 2 पर्सन बोला था, तो इसका मतलब 2 से 1 कम मतलब 1 पर्सन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे आगे बोला है पी बाइज अ गिफ्ट इन अ मंथ बिफोर वाई। तो पी एक ऐसे मंथ में गिफ्ट बाय करता है जिस मंथ, जो मंथ क्या होगा? इमीडिएटली बिफोर वाई के। तो इमीडिएटली बिफोर वाई के मंथ में कौन बाय करता होगा? पी बाय करता होगा। इसका मतलब इसी कंडीशन में हम मर्ज कर देंगे, वाई के इमीडिएटली बिफोर कौन बाय करता होगा? पी बाय करता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे आगे बोला है 2 पर्सन बाय अ गिफ्ट बिटवीन वाई एंड यू। तो वाई एंड यू के बीच में 2 पर्सन बाय करते हैं, ठीक है। तो वाई एंड यू के बीच में 2 पर्सन बना लेते हैं। तो वाई एंड यू के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? क्या बोला था यहाँ पे? 2 पर्सन्स बाय गिफ्ट बिटवीन वाई एंड यू। तो वाई एंड यू के बीच में 2 पर्सन्स बना लेते हैं। तो आगे क्या बोला गया यहाँ पे? देयर इज अ गैप ऑफ 4 मंथ्स बिटवीन क्यू एंड टी। तो क्यू एंड टी के बीच में 4 मंथ्स की गैप है। तो क्यू से 1 2 3 4 पर्सन या फिर 4 मंथ छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे टी मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है? मुझे क्यू के नीचे क्या चाहिए? क्यू के नीचे पी चाहिए एंड पी के भी नीचे वाई चाहिए। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो 101% क्यू यहाँ पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू के नीचे पी रखने के लिए जगह नहीं है। क्यू 101% यहाँ पे नहीं आ सकता। अब गाइस अगर मैंने क्यू को यहाँ पे ट्राई किया तो क्यू के भी नीचे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद पी एंड पी के नीचे वाई रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो क्यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले कलर चेंज करके क्यू को यहाँ पे ट्राई करके देख लेता हूँ अप्रैल मंथ में। तो क्यू आ जाएगा अप्रैल मंथ में। क्यू के नीचे 2% छोड़ने के बाद पी आ जाएगा अगस्त मंथ में। एंड क्यू के नीचे 2% छोड़ने के बाद पी आ जाएगा अगस्त में। एंड अगस्त के जस्ट इमीडिएट नीचे क्या मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा, ठीक है। एक काम कर लेते, एक बार कंडीशन रेड कर लेते। क्यू बाइज अ गिफ्ट इन अ मंथ व्हिच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, 2 पर्सन बाय द गिफ्ट बिटवीन क्यू एंड पी। पी व्हिच बाइज द गिफ्ट आफ्टर क्यू, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? द नंबर ऑफ पर्सन बाइज द गिफ्ट बिफोर पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गिफ्ट आफ्टर एक्स। एक्स बाइज द गिफ्ट 4 पर्सन बिफोर वी, ठीक है। अब एक्स कहाँ पे बाय करता है? एक्स पी के बिफोर में बाय करता है, ठीक है। सॉरी, पी के आफ्टर, पी के बिफोर में जितने, पी के बिफोर में 1 2 3 4 5 पर्सन दिख रहे हैं। तो एक्स के आफ्टर में भी 5 पर्सन। इसका मतलब एक्स कहाँ पे आ जाएगा? एक्स आ जाएगा जून में। तभी तो एक्स के आफ्टर में 1 2 3 4 एंड 5 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे चेक करते गए, हमने पी एक्स क्यू एंड वाई को सेट कर दिया है। पी एक्स क्यू एंड वाई को सेट कर दिया, तो वाई से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? यू चाहिए। तो वाई के ऊपर तो जगह नहीं है, तो वाई के नीचे 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा, ठीक है। अब क्यू से 4 मंथ छोड़ने के बाद टी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, 1 2 3 4। 4 मंथ छोड़ने के बाद टी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। पी एंड एक्स वाली कंडीशन हो गई, पी एंड वाई एंड क्यू वाली कंडीशन हो गई, क्यू एंड टी वाली कंडीशन हो गई, क्यू इवन मंथ पे ये वाली कंडीशन हो गई, वाई एंड यू वाली कंडीशन हो गई। अब आपको क्या चाहिए? वी के ऊपर एक्स चाहिए। तो वी के ऊपर एक्स कब आ जाएगा? जब वी नवंबर में होगा, तभी तो वी के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? वी के ऊपर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा है? पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बाकी है guys। तो 101% डब्ल्यू बब्ल्यू कहाँ पे मिल जाएगा? डब्ल्यू बब्ल्यू यहाँ पे मिल जाएगा जनवरी में, ठीक है। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए गाइस आज के नेक्स्ट पजल करते हैं, आज के सेकंड पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 367 करते हैं। तो प्लीज अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड आंसर मैच करना है। 8 पर्सन से 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए। आर सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सम पर्सन आर फेसिंग इनसाइड एंड सम पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड। द नंबर ऑफ पर्सन, द पर्सन फेसिंग इनसाइड आर थ्राइस देन द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग आउटसाइड। इसका मतलब क्या होगा? जो भी नंबर ऑफ पर्सन आउटसाइड देख रहे होंगे, जो भी नंबर ऑफ पर्सन आउटसाइड देख रहे होंगे, तो आउटसाइड अगर 2 देख रहे होंगे, कॉमन सेंस है, आउटसाइड 101% 2 ही देखेंगे। तभी तो 2 से थ्राइस करूंगा, 2 का आउटसाइड वाले का थ्राइस करूंगा। इसका मतलब 6 पर्सन क्या देखेंगे? 6 पर्सन इनसाइड देखेंगे, ठीक है। एंड 2 + 6 क्या आता है? 8 पर्सन आते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? आगे बोला है, आगे बोला है आई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। तो के थर्ड टू द लेफ्ट में, तो के का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में आई मिल जाएगा, ठीक है। तो आई को बना लेते हैं थर्ड टू द लेफ्ट में। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? 1 पर्सन सीट बिटवीन जे एंड एम। तो जे एंड एम के बीच में 1 पर्सन आ जाएगा, तो जे एंड एम के बीच में 1 पर्सन बना लेते हैं। अब आगे क्या है? हुआ है, तो इसे हम कैसे सेट करेंगे? एम हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल।
तो एम क्या होगा, सॉरी एम क्या होगा, एल के सेकंड टू द राइट में। अब एल के सेकंड टू द राइट में एम है, इसका मतलब एम से 1% छोड़ने के बाद कौन है, एल है। एम से 1% छोड़ने के बाद एल है, बट एल के सेकंड टू द राइट में एल, एल के सेकंड टू द राइट में एम कब आ जाएगा, जब एल नीचे की तरफ देखेगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे मैं मर्ज करने की बजाय ऐसे लिख दूंगा कि एल के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, एल के सेकंड टू द राइट में एम मिल जाएगा, एंड एम से 1% छोड़ने के बाद, एम से 1% छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, तो L का इमीडिएट नेबर कौन होगा, L का इमीडिएट नेबर P होगा, तो सर्कल बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला, M सिट अपोजिट टू O, ओ के अपोजिट में कौन बैठ के होगा, ओ के अपोजिट में एम बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है, पी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू के, पी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू के, इसका मतलब पी एंड के की डायरेक्शन क्या होगी, पी एंड के की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब आगे बोला है एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है, एंड के बाद की, बट के बाद की इन्फॉर्मेशन उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे करेंगे, पी जो होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के तो बैठता है, फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के, पी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के, मतलब के अपोजिट डायरेक्शन में पी फेस करता है। एंड गाइस आगे क्या बोला, ये जो पी होगा, ये जो पी होगा, एक सेकंड, सॉरी, पी के बाद और एक नंबर दिया है और एक लेटर दिया है, एम दिया है, तो इसे हम कैसे करेंगे, एम हु डजंट फेसेस आउटसाइड, एम अगर आउटसाइड नहीं फेस करता तो एम कहां पे फेस करता होगा, एम इनसाइड फेस करता होगा। ठीक है, तो एम को इनसाइड बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में ए बैठा है, तो ओ का फर्स्ट लेफ्ट, ओ का सेकंड लेफ्ट, एंड ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा होगा, ओके थर्ड टू द लेफ्ट में ए बैठा होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे एंड है, तो एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो भी होगा उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ए जो होगा वो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में तो बैठा है, बट ये जो ए होगा फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओ, तो ये जो ए होगा ये ओ के अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, तो ओ के अपोजिट डायरेक्शन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे पी डजंट सिट अपोजिट टू ए, तो अपोजिट ए नहीं बैठा, पी ए के अपोजिट में नहीं बैठा। एंड यहाँ पे क्या बोला था, ओ एंड एम अपोजिट में, क्या बोला था यहाँ पे, ये जो 1% सिट बिटवीन जे एंड एम। ठीक है, एंड आगे क्या बोला था, आगे बोला था पी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के, एंड एम हु डजंट फेसेस आउटसाइड, ए हु डजंट, एक सेकंड आगे क्या दिया था, पी डजंट सिट अपोजिट टू ए, तो पी ए के अपोजिट में नहीं बैठा, इसका मतलब पी एंड ए क्या हो गए, ये अपोजिट में नहीं बैठे होंगे, इसका मतलब इनके बीच में 3% नहीं आ जाएंगे। एंड ये वाली कंडीशन में क्या दिया था, अपोजिट में बोला था या फिर नहीं बोला था, ये चेक कर रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या बोला था, नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इनसाइड आर थ्राइस द नंबर ऑफ I sit third to the left of K, one person sit between J and M. M who sits second to the right of L. P is an immediate neighbor of L. P is an immediate neighbor of L. ठीक है, M sit opposite to O. M sit opposite to O. ठीक है, M sit opposite to, इसका मतलब इनके बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, इनके बीच में 3 पर्सन आ जाएगी। तो चलिए सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड इसे थ्रेड मेथड में, लाइन मेथड में अप्लीकेबल करने की कोशिश करेंगे। तो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन्स मैंने बना दिए। अब 8 पर्सन्स मैंने बना दिए, तो सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे जे, एल एंड एम वाली दिख रही है। ठीक है, तो एल को आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैंने एल को यहाँ पे रख दिया, तो एल के डायरेक्शन ऊपर भी दिखा सकते हैं, एल के डायरेक्शन नीचे भी दिखा सकते हैं। एल अगर नॉर्थ होगा एंड एल की डायरेक्शन आपने ऊपर दिखा दी, तो एल नॉर्थ को मैं ऊपर ले लूंगा, एंड एल अगर साउथ होगा एंड एल की डायरेक्शन आपने ऊपर दिखा दी, तो ऊपर मैं साउथ ले लूंगा, तो एल की डायरेक्शन में ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो एल के राइट में 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, एम से 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई एल एम एंड जे वाली। एम के अपोजिट में ओ चाहिए, तो एम से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद दोनों डायरेक्शन से ओ 101% यही पे आने वाला है। ठीक है, अब ओ से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, ओ से 2% छोड़ने के बाद ए चाहिए। ठीक है, बट ओ के लेफ्ट में चाहिए, तो ओ से 2% छोड़ने के बाद ए इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, एंड ओ से 2% छोड़ने के बाद ए इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, अब ए पी के इमीडिएट, सॉरी ए पी के अपोजिट में नहीं है, तो इसे हम बाद में ट्राई करेंगे। एंड आगे क्या बोला था, एल के इमीडिएट नेबर में पी चाहिए, तो एल के इमीडिएट नेबर में पी रखने के लिए 2 प्लेसेस दिख रहे हैं, एल के इमीडिएट नेबर में पी है, दोनों स्पॉट पे आ सकता है। अब गाइस आगे क्या बोला था, अगर मैंने पी को यहाँ पे रख दिया, तो पी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ए यहाँ पे आ सकता है क्या, ए 101% यहाँ पे नहीं आ सकता, तो पी एंड ए आइदर और में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ए को मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, या फिर अगर मैंने पी को यहाँ पे निकाल दिया, अगर मैंने पी को यहाँ पे निकाल दिया, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पेयर बनेगी पी एंड ए की। अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है आपकी, ए के अपोजिट में पी नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है, पी एंड के की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एम इनसाइड दिख रहा है,
एम अगर इनसाइड दिख रहा है तो के एंड आई वाली कंडीशन बाकी है, ए एंड ओ वाली कंडीशन बाकी है। तो एक-एक पॉसिबिलिटी तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो ग्रीन वाली पॉसिबिलिटी अगर गलत आती है, तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, ठीक है? तो अगर मैंने पी को यहाँ पे रख दिया, तो पी के अपोजिट में ए के लिए यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? ए के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो पी के अपोजिट में ए कहाँ पे मिल जाएगा? ए मिल जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या बोला था गाइस? पी के सॉरी ओ के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए? ओ के लेफ्ट में ए चाहिए। ओ के लेफ्ट में ए कब आ जाएगा? जब ओ नीचे की तरफ देखेगा। ओ नीचे की तरफ देखेगा तो ए ऊपर की तरफ देखेगा, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है? अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आई से 2% छोड़ने के बाद के से 2% छोड़ने के बाद आई चाहिए था। बट के से 2% छोड़ने के बाद आई रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक ही पर्सन आ सकता है, मैक्सिमम एक ही पर्सन आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। पी एंड ए 101% यहाँ पे तो नहीं आ सकते। तो 101% यहाँ पे ए एंड यहाँ पे पी के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो पी मिल जाएगा यहाँ पे, पी से ए मिल जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या चाहिए था? ओ के लेफ्ट में ए चाहिए था, तो ओ को ऊपर दिखाना पड़ेगा, तभी तो ओ के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा। ओ के लेफ्ट में ए मिल जाएगा। ओ ऊपर देख रहा है तो ए कहाँ पे दिखेगा? ओ नीचे दिखेगा, ठीक है? तो ओ एंड ए वाली कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन दी है क्या गाइस? आगे क्या बोला था? आगे बोला था ए एंड ओ वाली कंडीशन हो गई, तो ए एंड पी को यहाँ से मिटा देते हैं। पी एंड ए वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे पी के अपोजिट में ए नहीं आ सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस आगे बोला था पी से और कोई कंडीशन दी है क्या? पी से और कोई भी कंडीशन नहीं है। एम के अपोजिट में ओ चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एम यहाँ पर क्या बोला था कि ये जो एम होगा एंड ये जो पी होगा एम सेट अपोजिट टू ओ। क्या बोला था यहाँ पे? एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर बोला था कि एम सेट अपोजिट टू ओ, एम सेट अपोजिट टू ओ बोला था, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे एक ही कंडीशन बाकी है, के एंड आई वाली। तो के को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद ये आई आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन कौन सी थी? आई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, बराबर ही तो है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट। एक बार पर्सन्स के नाम देख लेते गाइस। ए हो गया हमारा, जे भी हो गया गाइस, के भी हो गया, एल भी हो गया, एम भी हो गया, एन भी हो गया। एन नहीं हुआ तो एन बाकी है, तो एक नाम बाकी है, एन बाकी है, ओ बाकी है, ओ हो गया, पी भी हो गया। गाइस यहाँ पे आई तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये आई नहीं है गाइस, ये जे है, ठीक है? तो जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा? ये जे होगा एंड जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के होगा, ठीक है? तो के थर्ड टू द लेफ्ट में जे बैठता है। के थर्ड टू द लेफ्ट में जे कब बैठेगा? जब के इस डायरेक्शन में होगा, के यहाँ पे बैठेगा, तभी तो के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में जे मिल जाएगा एंड के ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है? के ऊपर की तरफ देखेगा तो पी नीचे की तरफ देखेगा। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एन बाकी है, तो एन आ जाएगा यहाँ पे। मैं भी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, आई नहीं चाहता। तो यहाँ पे आई क्या मिल जाएगा? आई के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा जे, ठीक है? अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी दिख रही है आपको? यहाँ पर कोई भी कंडीशन बाकी नहीं दिख रही है। एम इनसाइड दिख रहा है, एम इनसाइड दिख रहा है, बट एम की डायरेक्शन सेट करना बाकी है। एन को सेट कर दिया, पी एंड के की डायरेक्शन अपोजिट है, पी ए के अपोजिट में नहीं बैठता। ए के लेफ्ट में मुझे जी चाहिए, ये वाली कंडीशन हो गई। एल के राइट में मुझे क्या चाहिए? एल के राइट में एम चाहिए, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पर बोल दिया था कि एक सेकंड, ओ एंड एम अपोजिट में, ओ एंड एम अगर अपोजिट में होगे एंड एम इनसाइड दिख रहा है, एम अगर इनसाइड दिख रहा है तो एम को मैं ऊपर की तरफ तो नहीं दिखा सकता, सॉरी, एम अगर इनसाइड दिख रहा है तो एम को मैं एम एम अगर इनसाइड दिख रहा है तो एम को मैं नीचे की तरफ नहीं दिखा सकता, क्योंकि हाँ, एम कौन से भी डायरेक्शन में देखने दीजिए, एम अगर ऊपर देखेगा तो ऊपर इनसाइड हो जाएगा, एम अगर नीचे देखेगा तो नीचे इनसाइड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कितने बंदे ऊपर देख रहे हैं? 1 2 एंड 3 बंदे ऊपर देख रहे हैं। इसका मतलब 3 बंदे ऊपर देख रहे हैं एंड आउटसाइड देखने वाले तो 2 ही बंदे हो सकते हैं। इसका मतलब 101% ऊपर देखने वाले बंदे तो आउटसाइड नहीं हो सकते। तो ऊपर देखने वाले बंदे इनसाइड हो जाएंगे, एम इनसाइड देख रहा है तो एम ऊपर की तरफ देखेगा एंड नीचे देखने वाले बंदे आउटसाइड देखने वाले 2 ही है, तो 2 पर्सन मैंने बना दिए। तो बाकी जितने भी रिमेनिंग पर्सन्स है, सॉरी 2 पर्सन्स कौन से मिल जाएंगे? पी एंड ए मिल जाएगा, ठीक है? तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग पर्सन है वो ऊपर देखेंगे। तो ऊपर देखने वाले बंदे 6 मिल गए, नीचे देखने वाले बंदे, आउटसाइड देखने वाले 2 बंदे मिल गए, ठीक है? तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए गाइस आज के थर्ड नंबर की पजल करते हैं।
एकदम दिमाग हिला देने वाले पजल है गाइस। आज की 3rd नंबर की पजल एंड 1000 पजल सीरीज का 368 करते हैं। 8 पर्सन्स हो गए, 8 पर्सन्स के वर बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ, 8 डिफरेंट मंथ हो गए, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो सबसे पहले जनवरी बना लेते, जनवरी के बाद मार्च बना लेते, जनवरी, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल बना लेते हैं, ठीक है। अप्रैल के बाद मई बना लेते हैं, अप्रैल के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, अप्रैल के बाद मई मिल जाएगा। अब आगे क्या है, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। मई के बाद आ जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद आ जाएगा सितंबर, सितंबर के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड अक्टूबर के बाद क्या है, दिसंबर है, तो अक्टूबर के बाद दिसंबर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे पी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज। लीस्ट नंबर ऑफ डेज मतलब 30 डेज, क्योंकि जनवरी में होते 31 डेज, मार्च में होते 31 डेज, अप्रैल में होते 30 डेज, मई में होते 31 डेज, जुलाई में होते 31 डेज, सितंबर में होते 30 डेज, अक्टूबर में होते 31 डेज एंड दिसंबर में होते 31 डेज, ठीक है। तो सेपरेट कर देते ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि कौन सा बंदा कौन से मंथ में बॉर्न होता होगा। तो जनवरी को सेपरेट कर दिया, मार्च को सेपरेट कर दिया, अप्रैल को सेपरेट कर दिया, मई को सेपरेट कर दिया, मई के बाद जुलाई को सेपरेट कर दिया, जुलाई के बाद सितंबर को सेपरेट कर दिया, फिर अक्टूबर को सेपरेट कर दिया, फिर दिसंबर को सेपरेट कर दिया, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन मर्ज करेंगे, कंडीशन का लिंकेज लगा देंगे। तो सबसे पहले तो जगह बना लेते हैं कंडीशन लिखने के लिए अच्छी तरह से। तो चलिए अब कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन में बोला है पी वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ डेज। लिस्ट नंबर ऑफ डेज मतलब लिस्ट नंबर ऑफ डेज एक तो अप्रैल में दिख रहे हैं, या फिर लिस्ट नंबर ऑफ डेज एक तो सितंबर में दिख रहे हैं, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेज एक तो अप्रैल एंड सितंबर में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है लिस्ट नंबर ऑफ डेज 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन पी एंड वी। तो पी एंड वी के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। तो पी एंड वी के बीच में 2 पर्सन बना लेते हैं। एंड आगे क्या बोला था, आगे बोला था ये जो वी है, वी हु वाज बोर्न जस्ट आफ्टर क्यू, कि जो वी होगा वो क्यू के जस्ट आफ्टर में बॉर्न होता होगा। तो अगर मैं पी को यहाँ पे रख देता हूँ तो पी से 2% छोड़ने के बाद वी यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर अगर मैं पी को यहाँ पे रखता हूँ तो पी से 2% छोड़ने के बाद वी यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आगे क्या बोला था, ये जो वी है हु वाज बोर्न जस्ट आफ्टर क्यू, तो ये जो वी है ये क्यू के जस्ट आफ्टर में बॉर्न होता होगा, तो यहाँ पे क्यू को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू इज सेम एज द बॉर्न बिटवीन एस एंड टी। तो क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने नंबर ऑफ पर्सन एस एंड टी के बीच में हो गए। अब आगे क्या है, हुआ है तो इसे हम कैसे करेंगे, टी हु वाज बोर्न आफ्टर पी। तो पी के आफ्टर में कौन पी के आफ्टर में कौन बॉर्न होता होगा, पी के आफ्टर में टी बॉर्न होता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे पी, एक सेकंड कहाँ पे था मैं, हाँ, आफ्टर पी, टी हु वाज बोर्न आफ्टर पी। एंड आगे क्या बोला, एस वाज नॉट बोर्न इन जनवरी। एस जनवरी में बॉर्न नहीं होता होगा, तो एस के लिए जनवरी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एंड आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर टी इज सेम एज बिफोर आर। तो टी के आफ्टर में जितने, टी के आफ्टर में जितने उतने आर के बिफोर में उतने क्या मिल जाएगा, आर के बिफोर में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है यू वाज बोर्न जस्ट आफ्टर द वन हु वाज बोर्न इन जनवरी, ठीक है। तो ये जो यू होगा ये जनवरी के जस्ट आफ्टर में बॉर्न होता होगा। जनवरी के जस्ट आफ्टर में यू चाहिए, इसका मतलब जनवरी के जस्ट आफ्टर में यू निकालने के लिए आपको जगह दिख रही है क्या, बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है। तो 101% यू कहाँ पे मिल जाएगा, 101% ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, ये टोटल पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगी। तो 101% आपको यू कहाँ पे मिल जाएगा गाइस, यू मिल जाएगा मार्च मंथ में। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है आर, ठीक है। यू वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द वन हु वॉज बॉर्न इन द मंथ जनवरी। आगे क्या बोला, W was not born adjacent to the month on which U was born। तो W U के एडजेसेंट मंथ में बॉर्न नहीं होता होगा, तो W के लिए कहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा, W के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। W एंड S के लिए जनवरी मंथ में क्रॉस का साइन है। अब गाइज सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे पी के नीचे टी चाहिए, पी से 2% छोड़ने के बाद वी चाहिए, तो वी वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस एस एंड टी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, एंड क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, टी के ऊपर जितने उतने आर के, टी के नीचे जितने उतने आर के ऊपर। तो गाइस एक काम कर लेते, तो सबसे पहले मैं टी एंड आर को सेट करके देखना चाहूंगा। तो पी के नीचे टी रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, पी के नीचे टी रखने के लिए ये एक प्लेस दिख रही है। अगर मैंने टी को यहाँ पे रख दिया तो टी के ऊपर कितने दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो आर के नीचे भी 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो पी के नीचे टी चाहिए, तो पी के नीचे टी और मैं कौन से प्लेस पे रख सकता हूँ, पी के नीचे अगर मैं टी को रखूंगा तो टी के नीचे एक है, तो आर के भी ऊपर एक चाहिए, बट यहाँ पे आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% एक ही पेयर बाकी दिख रही है, पी के नीचे टी आ जाएगा यहाँ पे, टी यहाँ पे आता है तो आर आ जाएगा यहाँ पे। अब गाइस आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, आगे एक ही कंडीशन बाकी है, अगर मैंने आर एंड एस को यहाँ पे निकल दिया,
ठीक है, एस एंड डब्ल्यू रखना बाकी है ना। अगर मैंने एस को यहाँ पे निकाल दिया तो आर एंड एस के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 2 नंबर ऑफ पर्सन है। सॉरी, आर एंड एस के बीच में नहीं, कहाँ पे निकालना पड़ेगा मुझे, एस एंड टी के बीच में। एस एंड टी के बीच में मुझे कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, एस एंड टी के बीच में मुझे 3 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं। तो क्यू से 3 नंबर ऑफ पर्सन छोड़ने के बाद डब्ल्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो इसका मतलब 101% यहाँ पे क्यू के सॉरी यहाँ पे एस नहीं आ सकता, तो एस रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो एस एंड टी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, 0। तो क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में भी 0 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। एस एंड टी के बीच में 0, तो क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में भी 0। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, क्यू एंड डब्ल्यू वाली भी कंडीशन हो गई। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, तो आज की 3rd नंबर की पजल हमने सक्सेसफुली उड़ा दिए। अब आज की 4th नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का 369 वाली पजल करते हैं। ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स सिट इन अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकंड टू द राइट में क्यू होगा, तो एम के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में किसे बना लेते हैं, एम के सेकंड टू द राइट में क्यू को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, टू पर्सन सिट बिटवीन जे एंड क्यू। तो जे एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे, तो जे एंड क्यू के बीच में किसे बना लेते हैं, 2 पर्सन को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है डब्ल्यू डब्ल्यू एक सेकंड डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। तो डब्ल्यू जे के सेकंड टू द राइट में बैठता है, तो जे का फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड टू द राइट में डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, एंड आगे क्या बोला है, एंड सिट थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड। तो ये जो डब्ल्यू होगा, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा उसके लिए होगी। डब्ल्यू जो होगा वो जे के सेकंड टू द राइट में तो बैठा है, बट ये जो डब्ल्यू होगा सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड। ठीक है, तो ये जो W होगा वो राइट हैंड से थर्ड में होगा। तो सबसे पहले एक लीनियर रो बना लेते हैं, कितने पर्सन है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन मतलब फिक्स नंबर ऑफ भी पर्सन हो गए, सभी के सभी ऊपर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ मैं नॉर्थ को बना लूंगा। ठीक है, तो एंड से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर क्या बोला था कि ये जो W होगा सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड से थर्ड में, इसका मतलब W मिल जाएगा यहाँ पे। अब W कहाँ पे चाहिए मुझे, J के सेकंड टू द राइट में W चाहिए, तो J भी ऊपर देखेगा, W भी ऊपर देखेगा, क्योंकि सभी पर्सन ऊपर देख रहे हैं, तो J का फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में W मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई J एंड W वाली। तो J एंड W वाली कंडीशन को यहाँ से मिटा देते हैं। एंड और कौन सी कंडीशन बाकी है, W जो होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, थर्ड होगा राइट हैंड से, थर्ड कहाँ पे होगा, राइट हैंड से थर्ड में होगा। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन आपकी 101% सॉल्व हो गई है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 5% सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। तो डब्ल्यू एंड एस के बीच में 5 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू एंड एस के बीच में 5 पर्सन बना दिए। अब आगे क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो एस के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, एस के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन डब्ल्यू के राइट में होंगे। तो डब्ल्यू के राइट में आपको कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, राइट एंड है। ये कौन सा एंड है, ये राइट एंड है। इसका मतलब डब्ल्यू के राइट में 2 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, तो एस के लेफ्ट में भी 2 नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। तो 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एस मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ये कौन सा एंड आ जाएगा, ये लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा। ये कौन सा एंड आ जाएगा, ये लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है, जे से 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए था। तो जे से 2% छोड़ने के बाद क्यू एक तो यहाँ पे भी आ सकता है ऊपर, क्यू एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर जे से 2% छोड़ने के बाद क्यू एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, दोनों केसेस ट्राई करते हैं। तो एम से 1% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए था, तो जे से 1% छोड़ने के बाद, एक सेकंड और कंडीशन रीड करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था के इज द ओनली नेबरर ऑफ पी। अब के ओनली नेबरर होगा पी का, इसका मतलब पी कहाँ पे होगा, पी एंड पे होगा, एंड पी का ओनली नेबरर होगा जो कि कौन होगा, के होगा। अगर के एंड पे रहता, ठीक है, के एंड पे रहता तो के का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला होता, के इज द ओनली नेबरर ऑफ पी। तो पी के 2 इमीडिएट नेबर रहते, 2 इमीडिएट नेबर कौन से रहते, एक एंड वाला एंड एक इस इमीडिएट नेबर वाला। ठीक है, बट इसका मतलब के इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ पी, इसका मतलब पी एंड पे होगा, एंड पी का ओनली इमीडिएट नेबर कौन होगा, के होगा, क्योंकि एंड वाले पर्सन का सिर्फ एक ही इमीडिएट नेबर होता है। एंड ओनली इमीडिएट नेबर, इसका मतलब क्या होता है, ओनली इमीडिएट नेबर का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही इमीडिएट नेबर होगा। ठीक है,
इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है के सिट टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में के चाहिए तो 101% जे के राइट में के चाहिए, तो जे के इस डायरेक्शन में के चाहिए, जे के इस डायरेक्शन में के चाहिए। एंड पी एंड पे, इसका मतलब पी मिल जाएगा इस एंड पे एंड के मिल जाएगा इस एंड पे। एंड जे से 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए, तो जे के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए तो जगह नहीं है, तो जे के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्यू मिल जाएगा यहाँ पे। अब क्यू जो है एम के सेकंड टू द राइट में, तो 101% एम मिल जाएगा यहाँ पे। अब गाइस और कौन सी कंडीशन लिखना बाकी है क्या? एस वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, डब्ल्यू वाली कंडीशन हो गई, तो इस कंडीशन को भी यहाँ से मिटा देते 1 एंड 2, ये भी हो गया, तो इस कंडीशन को यहाँ से मिटा देते। पी एंड के वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस कोई भी कंडीशन बाकी नहीं, तो जे एंड क्यू वाली भी कंडीशन हो गई, एम एंड क्यू वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो सभी कंडीशन सभी पर्सन हमने अप्लाई कर दी जितने नंबर ऑफ पर्सन दिए थे। तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिल होगी। आपको कॉमन क्वेश्चन क्या आ सकता है? कितने नंबर ऑफ पर्सन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर ऑफ पर्सन है। तो आपको आंसर में क्या मार्क करना है कि 11 नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। 11 नंबर ऑफ पर्सन है। एंड राइट एंड पे कौन बैठ के? पी बैठ के। लेफ्ट एंड पे कौन बैठ के? तो हमें पता नहीं है। सबसे बीच में कौन पर्सन बैठ के? 1 2 3 4 5 5% छोड़ने के बाद यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो कौन आ जाएगा? मिडल पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो चले गाइस आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने 4 पजल किए जो कि काफी अच्छे क्वालिटी के थे। तो प्लीज अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए, ठीक है। तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते जाए, प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट देखते जाइए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कुछ भी सेशन की नीड होगी, पजल पे नीड होगी, मेंस के रिलेटेड कुछ डाउट होगा, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, जीमेल पे सेंड कर सकते हैं। अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे एवरी वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ, एवरी एग्जाम रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सीताराम, स्टे ट्यून विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइस।